Hello everyone, I'm Amrita Verma. Welcome to my channel. I hope you all are fantastic. So अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को फुली वॉच कीजिए बिकॉज अगर ऑटोकैड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप जानते होंगे कि इसके कमांड्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियल सेटिंग से लेके मैं सारे कमांड्स की वीडियोस आपको प्रोवाइड करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। एंड अगर आप स्टूडेंट हैं या बिगनर हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत सारे कमांड्स को अपने लाइफ में चाहते हैं कि रेगुलेट करें ड्राइंग्स क्रिएट करने के टाइम, तो आप मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इन केस आपका नया घर बन रहा है, आप चाहते हैं कि प्लान करवाना है, घर बनवाना है, घर का नक्शा बनवाना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी अपनी ईमेल आईडी का, आप वहां पर जाकर के मुझे मेल कर सकते हैं, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम जब नक्शा बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम अपना घर का जो नक्शा बनाएं वो वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंगली बनाएं। तो मैं वास्तु शास्त्र से भी कंसल्ट करती हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंगली प्लान्स करती हूँ ड्राइंग्स की। तो इन केस अगर आप वास्तु से रिलेट करते हैं, इंटरेस्टेड हैं ये सीखने में, तो मैं आज आपको वीडियो आपके लिए लाई हूँ, आप प्लीज़ वॉच कीजिए। मैं बिल्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मीन्स कॉलम कंटेनमेंट, कॉलम की लेआउट जो होती है वो मैं वास्तु के अकॉर्डिंगली इसमें प्लान करना सिखाऊंगी। सो अगर आपका नया घर बनने जा रहा है तो आप ज़रूर देखिए, हो सकता है आपके लिए यूज़फुल होगा। और मैं वास्तु से लेकर के, और वैसे हम आर्किटेक्चरल फील्ड से हैं तो उसके कमांड्स भी सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी डे बाय डे, मतलब रेगुलर मेरे साथ बने रहिए, आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो आज हम कॉलम का वर्क करेंगे, कॉलम का लेआउट करने जा रहे हैं, बट मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वास्तु के अकॉर्डिंगली करने जा रहे हैं। तो मैंने ये वास्तु का एक इमेज आपके लिए रखा है सो दैट आपको थोड़ी सी बेसिक्स में इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। ये मैंने डायरेक्शन मार्क कर रखे हैं, इस साइड देख रहे हैं आप, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये हमारे डायरेक्शन है। और ये वास्तु पुरुष है, जो ये वास्तु पुरुष है इन्हीं के अकॉर्डिंगली हम अपने प्लॉट में बेडरूम, किचन, टॉयलेट, ड्रेसिंग, स्टेयरकेस, कॉलम सब कुछ इन्हीं के अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली प्लान होता है कि कौन सी चीज कहां पर हमें प्लेस करनी है, कहां पर हमें बनानी है। तो जैसे देख लीजिए ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो जो इसका कॉर्नर पार्ट बनता है नॉर्थ ईस्ट, और तो जो नॉर्थ ईस्ट होता है वहां पे वास्तु पुरुष का हेड होता है। और फिर इसका जो टो है, फुट का ये जो टो है वो साउथ वेस्ट, यानी कि ये साउथ और ये वेस्ट डायरेक्शन, जो इसका कॉर्नर पॉइंट है वहां साउथ वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट जहां पर हेड होता है कॉर्नर पे, नॉर्थ ईस्ट पे हेड और साउथ वेस्ट पे टो का पार्ट। बाकी नॉर्थ वेस्ट पार्ट और साउथ ईस्ट पार्ट में एल्बो का पार्ट है, कॉर्नर पार्ट नीज को टच करते हुए, और ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट में भी एल्बो पार्ट है नीज को टच करते हुए। और इस तरीके से वास्तु पुरुष का एक रेस्टिंग इमेज होता है, इसी को हम माइंड में सेट करके इसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ प्लान करते हैं। और इसी के अकॉर्डिंगली अब हम कॉलम भी प्लान करने जा रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप घर डिजाइन करते हैं तो बहुत सारे हमारी लाइफ में इफेक्ट्स आते हैं और इफेक्ट्स भी आते हैं। अगर आपने इसको नहीं, इसके अकॉर्डिंगली नहीं अगर बनाया, अपना घर प्लान नहीं किया वास्तु के अकॉर्डिंगली, तो बहुत सारे हमारी लाइफ पे इफेक्ट्स आते हैं। तो वो बेस्ट है कि अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंगली बनाएं तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आज के टाइम में अगर पॉसिबल नहीं हो पाता तो बात अलग है, बट वैसे हमें करना चाहिए। तो देखिए मैं बताती हूँ कि जो सेंटर पार्ट होता है, आप वैसे भी देख लीजिए, जो ह्यूमन बीइंग का जो सेंटर पार्ट होता है हमारी बॉडी का, हिंदी में हम नाभि बोलते हैं, जो हमारे पेट में होता है, हमारी टमी में होल पार्ट होता है, नेवल पार्ट होता है, उसको हम नाभि बोलते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसी तरीके से जैसे वास्तु पुरुष का जो सेंटर पार्ट होगा, मीन्स जो बिल्डिंग का सेंटर पार्ट होगा, इसी को रिलेट करते हुए हम वर्क करते हैं। तो जो सेंटर पार्ट होगा इसका मेन क्या है प्रॉब्लम, कि वहां पर हमें किसी भी हालत में लिफ्ट, स्टेयरकेस और कॉलम नहीं देना चाहिए। लिफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, बट अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि फ्लैट के डिजाइन ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं और ऑलरेडी वो बना हुआ होता है और आप डायरेक्टली परचेज करते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपका घर बनने जा रहा है या फिर आप कोई भी इंजीनियर है और आप
किसी का भी घर डिजाइन कर रहे हैं तो इस पार्ट को जरूर ध्यान में रख लीजिए कि सेंटर में स्टेयरकेस, लिफ्ट और कॉलम नहीं करेंगे, बिकॉज ये लोड बियरिंग चीज है। और आप खुद ही सोचिए, अगर आपके टमी के नेवल पार्ट पे कोई भी लोड बियरिंग चीज रख दी जाए तो आपको कैसा फील होगा। हम यही अज्यूम करके नहीं बनाते हैं सेंटर में। देखिए, बिल्डिंग का सेंटर पार्ट निकालने का इजी और बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस का लाइन लगा दीजिए। ये मैंने लाइन कमांड से लाइन लगा दिया। सिंपल है ये, इसमें कोई बिग डील नहीं है, बिग टास्क नहीं है। सिंपल मैंने क्रॉस किया और ये मेरा सेंटर पार्ट बिल्डिंग का निकल गया। आप देख रहे हैं ये सेंटर पार्ट निकल गया। बस मुझे इसी पार्ट को अवॉइड करना है कुछ भी लोड बियरिंग चीज देने के लिए। ये मेरा प्लॉट है और प्लॉट का मेरा सेंटर पार्ट ये है, और जो मेरा वास्तु रेस्टिंग पोजीशन है ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ इस तरीके से होगा। तो बस इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम कॉलम का लेआउट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आप अपने प्लॉट से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर पार्ट ऑफ योर प्लॉट, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा बिग डील नहीं है कि किस तरीके से हम सेंटर पार्ट फाइंड आउट करें। तो ये सेंटर पार्ट हो गया। अब हम कॉलम डिसाइड करते हैं। मैं कॉलम बनाती हूँ 9 इंचेस बाय 1 फीट का। तो इसके लिए मैं रेक्टेंगल एक ड्रॉ करती हूँ। रेक्टेंगल के लिए REC यहाँ पे मैंने क्लिक किया और डायमेंशन दे देती हूँ 9,1 फीट, ठीक है। ये कॉलम के लेयर में ही है। आप जब भी वर्क करें बेस्ट पॉसिबल होगा कि आप मतलब लेयर सेलेक्ट करके ही उसमें वर्क करें, सो दैट आपके लिए वर्क काफी इजी हो जाएगा। अब बस इसको मैंने सिलेक्ट किया और ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं इंटरनल डायमेंशन देखती हूँ कि कितना है। उसके बाद अभी ELI टू चेक द डायमेंशन 19 फीट 6 इंचेस इंटरनली। तो एक और मुझे बीच में प्रपोज करना पड़ेगा रेक्टेंगल, बिकॉज ये अगर ये पार्ट वैसे स्ट्रक्चर का है, बट मैं वैसे बता देती हूँ कि ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो इसमें एक हमें और कॉलम मार्क करना ही चाहिए, सो दैट हमारे को बिल्डिंग अगर हम 3 स्टोरी बनाए या 4 स्टोरी बनाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए एक और यहाँ पर कॉलम इसी को मैं रोटेट करके और प्लेस करके दिखाती हूँ। अभी इसका मैंने कोई बार नहीं सिलेक्ट किया है कि कितने mm का बार और कितना इसमें लगेगा। मीन्स आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी बार्स यहाँ पर लगनी है। नंबर ऑफ बार्स और कितने mm की बार्स, ये इसमें कुछ डिसाइडेड नहीं है। अभी मैं जस्ट लेआउट बता रही हूँ, इसकी प्लेसमेंट बता रही हूँ, प्लेस बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंगली है ये। इसको मैं सेंट्रली अभी मूव कर देती हूँ। अब इसका सेंटर पार्ट है, अगर ये देखिए सेंटर पार्ट, सॉरी, सेंटर में प्लेस कर दीजिए। ये देखिए ये ट्राइंगल बना हुआ आ गया। दैट मीन्स दिस इज योर सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो ये सेंट्रली मार्क हो गया। अब आप एक्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं वर्टिकली, सो दैट इसके ही लाइन में हमें ड्रॉ करना होगा। ये आपको आइडिया होगा। तो बस अब हमने एक ये एक्स लाइन इसीलिए बहुत यूजफुल होता है। अब एक ही स्ट्रेट लाइन मार्क हो गया, इसी के अकॉर्डिंगली हमारे सारे कॉलम्स मार्क हो जाएंगे। तो अब इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। ये वाला हम लास्ट वाला तो ये एज इट इज कॉपी करके इंसर्ट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। कॉपी किया, देखिए वॉल सेलेक्ट हो गया। तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, इसके लिए शिफ्ट प्रेस कीजिए और इसको क्लिक कर दीजिए, तो वॉल ही सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सिर्फ मेरा कॉलम ही सिलेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने सेंटर पार्ट यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर प्लेस कर दिया। दैट्स ऑल। अच्छा, ये वाले कॉलम बाहर आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मूव कर देते हैं। इसको हम मिरर करते तो मुझे ये मूव वाली कमांड नहीं यूज करना पड़ता। अगर मैं मिरर करती सेंट्रली पकड़ के तो ये इसी पे प्लेस हो जाता। बट ठीक है, एक ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड के लिए DIV और फिर मैंने ये लाइन सेलेक्ट किया। इसमें मुझे नंबर्स देना होगा। एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, मैंने ये 3 दिए और यहाँ पे मेरे को पॉइंट मार्क हो गया। ये देखिए, ये पॉइंट का साइज आप बड़ा भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, बट अभी मुझे जरूरत नहीं है। तो हम कॉलम पे ध्यान देते हैं। मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेल ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर जस्ट मुझे कॉलम मार्किंग के लिए चाहिए। तो मैंने ये कॉपी किया। हमारा बस इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मेरे को इस प्लॉट के सेंटर में कोई भी मेरे को स्ट्रक्चर
स्टेयरकेस, लिफ्ट या कॉलम नहीं आना चाहिए। बस अभी हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि सेंटर पार्ट मेरा बिल्कुल फ्री है, कोई भी लोड बियरिंग चीज नहीं आ रही है। अब देखिए ये वाली चीज है, इसको सेंटर नहीं हुआ है, तो इसको सेलेक्ट करके दोनों कॉलम्स को इकट्ठे सेलेक्ट किया, इसका सेंटर पार्ट, इस पर ट्राइंगल बन रहा है उसको पकड़ा और सेंटर में कर दिया। अब ये सेंटर मार्क हो गया। ये जो मेरे प्लॉट का सेंटर है वो बिल्कुल खाली है, यहाँ पे मेरा कोई लोड नहीं आया। अब ये जो सेंटर वाली जो वॉल होगी वो मेरी 4.5 की वॉल बनेगी, बिकॉज ये हमारे कॉलम्स काफी स्ट्रांग हो गए और बीम भी होगा तो ये अच्छे से टाई अप हो जाएगा, अभी इसमें कोई भी स्ट्रेंथ का इश्यू नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वास्तु के अकॉर्डिंगली जब भी हम प्लान करते हैं तो ये जो सेंटर पार्ट होता है हमारे भी बॉडी का, अगर आप देखेंगे तो अपने से भी रिलेट करते हैं कि जो हमारा सेंटर पार्ट बॉडी का जो है वो हमारी नाभि होती है, जिसे हम हिंदी में नाभि बोलते हैं। जो हमारे टमी में नेवल पॉइंट है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है और बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो उस पर हम बहुत लोड नहीं देते हैं। उसी को हम यहाँ भी रेफर करते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंगली ये जो सेंटर हमारी बिल्डिंग का होता है उस पर हमें लोड नहीं देना चाहिए और लिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। सो आई होप सो आपको मेरी ये टिप समझ में आई होगी और बहुत यूजफुल होगा। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियोस को फुली वॉच किया। आई होप सो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो आप ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है नोटिफिकेशन की उसके लिए मैंने आपको डेज बता दिया। वेडनेसडे और सैटरडे को अर्ली इन द मॉर्निंग 6 मैं आप वीडियोस को पब्लिश कर देती हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जा कर के डायरेक्टली मेरी न्यू वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपनी भी लाइफ में कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं मेरी वीडियोस के थ्रू। तो कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज।